ताला तुम्हारे अमाल संवार दे और तुम्हारे काम माफ़ फरमा दे, और जो भी अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करेगा तो बड़ी मुराद पाली। अम्मा बाद मुसलमान भाइयों, तक़वा ही नसीहतों की असल और उसका निचोड़ है और इसी से आरज़ुओं तक पहुँचा जाता है और उन्हें हासिल किया जाता है। यही मामले की जड़ और इत्माम है और यही उसका आगाज़ व अंजाम है। सआदतमंद वो है जो हम वक्त को पोशाक किए रहे। अल्लाह ताला का फरमान है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से उतना डरो जितना उससे डरना चाहिए। मोमिन मर्द व ख़वातीन, असीम तरीन चीज़ जिससे दिल माला माल और सीने आबाद हों, जिससे ज़बान तर हों और इसके तकाज़ों के मुताबिक आज़ा अमल करे। कलमा इखलास व तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह है। वो कलमा है गवाही अल्लाह ने अपने लिए दी और जिस पर अपने सबसे अफजल मखलूक को गवाह बनाया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है, अल्लाह ताला फरिश्ते और अहले इल्म इस बात की गवाही देते हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वो हक़ को कायम रखने वाला है। गालिब और हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अज़ीम तरीन, सबसे बड़ी, सबसे आदिलाना और सबसे सच्ची शहादत है तो अज़ीम तरीन गवाह की तरफ से है और अज़ीम तरीन चीज़ गवाही है। तो वो कलमा है कि ज़मीन व आसमान कायम है, इसकी वजह से तमाम मखलूक़ात पैदा की गई। इसके साथ अल्लाह ने अपने तमाम रसूलों को भेजा, किताबें नाजिल की, शरीयतें मुकर्रर की। इसी की वजह से मीज़ान नस्ब की जाएगी और इसी की वजह से नामे अमाल बनाए गए। इसी पर क़िबला मुकर्रर हुआ और दीन की बुनियाद रखी गई। इस्लाम का कलमा और इस्लाम की जिधर यानी जन्नत की है और ये तमाम मुकल्लफ बंदों पर अल्लाह का हक़ है और इसी के सिलसिले में अगले पिछले तमाम लोगों से सवाल होगा। इस अज़ीमुश्शान कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि कोई भी चाहे मखलूक़ात की नज़र में वो कितना ही अज़ीम हो और उसका मकाम कितना ही बड़ा हो, इस बात का मुस्तहिक़ नहीं कि उसके लिए किसी भी किस्म की इबादत की जाए, क्योंकि इबादत सिर्फ उसी की जाएगी जो कामिल व मुस्तक़िल तरीके से मुंतसिब हो और ऐसा सिर्फ अल्लाह है। इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ही के लिए ज़ात व सिफ़ात और अफ़आल व अस्मा में कमाल मुतलक़ है और उसके सिवा जो कोई भी है उसमें कमज़ोरी, हाजतमंदी, ज़रूरत और मजबूरी पाई जाती है। ये अल्लाह ही इबादत का मुस्तहिक़ और उसका अहल है और कोई नहीं। और जब हम इस जलील क़द्र माना और वसी असरात के हामिल कलमा के अज़ीम मफ़हूम पर गौर करते हैं तो पाते हैं सिर्फ इससे ही इंसान को आज़ादी हासिल हो सकती है और सिर्फ इसी से हर मखलूक की ज़िंदगी से छुटकारा मिल सकता है। मोमिन तन्हा इबादत के मुस्तहिक़ एक माबूद का इक़रार करता है, उसके सिवा किसी और का नहीं। चुनांचे गैरुल्लाह के लिए ना दिल जीता है और ना जिस्म। और आदमी जब अपने खालिक व मौला की इबादत करता है तो अज़ीम ज़ात के सामने ज़मीनों के झुकने से पहले झुकते हैं और जिसकी उलूहियत व रुबूबियत का विर्द ज़बानों पर जारी रहता है। यह एक जामे कलमा है जो उन मानी को शामिल है जिन्हें लेकर तमाम रसूल आए और अल्लाह की तरफ से पहुँचाया कि रुबूबियत व उलूहियत वैसे ही हम आहंग और एक दूसरे के मुतलाजिम हैं जैसे शाखें बाहम जुड़ी हुई और फल के हम आहंग हैं। रुबूबियत उलूहियत को मुस्तलजिम है और उलूहियत रुबूबियत को शामिल है। यह गवाही
ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اس گواہی کو بھی مستلزم ہے کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جنابری لا الہ الا اللہ کی گواہی محمد رسول اللہ کی گواہی کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ وہ معبود ہے جو انتہائی محبت و تعظیم کا مستحق ہے، اور اللہ کی بندگی اور محبت پوری نہیں ہوگی مگر چیز کی محبت سے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس چیز کو ناپسند کرنے سے جو وہ ناپسند کرتا ہے، اور وہ کسے پسند کرتا ہے اور کسے ناپسند اسے جاننے کا راستہ صرف وہ رسول ہے تو اس پسند اور ناپسند کی خبر دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا اتباع کیا جائے گا اور آپ کی منع کردہ چیزوں سے رک جایا جائے گا۔ یوں اللہ کی محبت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تصدیق اور پیروی کو لازم پہلی، اور جب جنت سدا رہنے والی نعمتوں کا گھر بلند مقام اور بیش قیمت ہے، اس کی قیمت یہ عظیم و بلند کلمہ ہے، اور یہ اس وقت جب اس کے معانی دلوں میں بیٹھ جائیں اور دل کے آب شیری سے سیراب ہوں اور کی روشنی سے روشن ہو۔ انس مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ عنہ سواری پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ قبل، انہوں نے کہا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ، انہوں نے کہا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، حاضر ہوں۔ ایسا 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نہیں جو دل کی سچائی کے ساتھ گواہی دے ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، مگر اللہ اسے جہنم پر حرام کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے سب سے زیادہ شاد کام ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ کی سفارش سے سب سے زیادہ شاد کام کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، مجھے لگ رہا تھا اس حدیث کے بارے میں اس سے پہلے مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں نے حدیث میں میری شدید رغبت دیکھی ہے۔ قیامت کے دن میری سفارش سے سب سے زیادہ شاد کام وہ ہوگا کہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب برکتوں سے نوازے، تقویٰ کو ہمارے لیے توشہ اور ڈھال بنائے۔ میں وہ کہہ رہا ہوں تو آپ لوگوں نے سنا، اور میں اللہ سے لیا اور آپ لوگوں کی مقصد طلب کرتا ہوں کہ شکر وہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کی ہے، حمد کا لائق ہے اور ثنا کا مستحق ہے، یہ انتہا عطا فرمانے والا اور پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ اس کی حمد مسلسل ہو، اس کا پھل پیتا ہو اور اس کی روشنی چمکتی رہے، اور درود و سلام نازل ہو سید الانام اور خاتم الانبیاء ہمارے نبی محمد پر، ان کی آل اور ان کے برگزیدہ صحابہ اکرام پر۔ اما بعد، اے مومن مرد و خواتین، کلمہ توحید و اخلاص محض ایک دوسر چاہنے والا کلمہ نہیں، اس سے ہونٹ حرکت کرتے ہیں اور اس سے زبانیں دہراتی ہیں، بلکہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کا اثرات عظیم ہے اور ایسا پھلدار درخت ہے کہ پھل لذیذ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسے بیان فرمائی ہے؟ ایک پاکیزہ درخت مانند ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہے، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل دیتا رہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ ایک گھنے سایہ دار درخت کی مانند ہے، جہاں زندگی کے بوجھ سے کسی حالی کوہیں اپنا بار اتارتی ہیں، وہ انہیں اپنے پھل دیتا ہے اور اپنے سائے پھیلاتا ہے۔
तमन्ना गहराइयों में उतर जाता है तो दिल को सुकून मिलता है, नफ्स मुतमईन होता है और रूह करार आता है, इससे शरह सद्र होता है और फराखी क़ल्ब हासिल होती है। तेज़ रफ्तार और कसरत से बदलने वाले इस ज़माने में बुरे और परेशान उन असरात की मौजें ठाठे मार रही हैं। यह कलिमा ज़िंदगी की दौड़ धूप में गमज़दों के लिए सुकून और खौफज़दों के लिए अमान है। यह दिलों पर इस तरह झोंका बनकर चलता है जैसे गर्मी के दिन में ठंडी हवा, और जो दिल अक़ीदे तौहीद से लबरेज़ हो तो तक़दीर पर मुतमईन रहता है और इस दुनिया के उतार चढ़ाव के वक्त सुकून रहता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसका एक हकीम माबूद है, जहाँ हर चीज़ एक मुकर्ररा अंदाज़ के मुताबिक है। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी के वक्त यह दुआ पढ़ा करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्शिल करीम। लिहाजा करते हुए कलमे को अपनी ज़बानों पर जारी रखो और यकीन रखते हुए अपने दिलों को इससे लबरेज कर लो। के दिन और दीगर दिनों में हमेशा कसरत से दुरूद सलाम भेजो मखलूक की चुनीदा और इंसानों के सरदार पर। आप ने फरमाया, हमारे दिनों में बेहतरीन दिन जुमा का दिन है। इस दिन तुम मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। ऐ अल्लाह, अपने बंदे और रसूल हमारे नबी मोहम्मद पर रहमत व सलामती और बरकत नाजिल फरमा और उनकी आल और उनके मुअज़्ज़ज़ सहाबा इकराम पर और अच्छी तरह उनकी पैरवी करने वाले ताबीन पर और अपने फज़ल से हमें भी उन्हीं के साथ शामिल फरमा। ऐ साहिब जलाल व इकराम, अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को ग़लबा अता फरमा, कुफ्र और काफिरों को ज़लील व ख़ार कर और इस बाबरकत को महफूज़ व मामून रख। ऐ रब्बुल आलमीन, और हिफ्ज़ व अमान को तमाम ममालिक के लिए आम कर दे। ऐ अल्लाह, इस बाबरकत मुल्क की हिफाजत फरमा जो हरमैन शरीफैन की आगोश और मुसलमानों के दिलों का मरकज़ है। ऐ अल्लाह, हुक्मरानों, उलमा और इसके अक़ीदे, इसके मुक़द्दसात और इसकी हुर्मतों की हिफाजत फरमा। इसके फ़ौजियों की हिफाजत फरमा, सरहदों की और इसके अमन की निगरानी फरमा, और उन सब की जो हरमैन शरीफैन की खिदमत, उनकी देखभाल और उनके ज़ाहिरी निगहदाश्त में लगे हुए हैं। और हमारे हुक्मरान हाज़िर हरमैन शरीफैन शाह सलमान और उनके अमीन वली अहद की हिफाजत फरमा। अल्लाह, उन दोनों को अपनी खास निगरानी में महफूज रख, उन्हें ऐसे कामों की तौफ़ीक़ अता फरमा जिनमें बंदों और मुल्क की भलाई और इस्लाम मुसलमानों का ग़लबा हो। उनकी दीनी और दुनियावी मामलात की मदद फरमा। ऐ सबसे ज़्यादा करम करने वाले, ऐ सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाला है, और उन्हें हरमैन शरीफैन के ज़ाहिरीन और इस्लाम मुसलमानों की खिदमत पर बेहतरीन भरपूर और मुकम्मल अजर अता फरमा। अल्लाह, मुसलमानों को तमाम ममालिक महफूज रख, सभी के हालात दुरुस्त फरमा दे, और हमारे भाइयों की मदद फरमा, उनकी शिकस्तता को जोड़ दे, उनके मामलात को संभाल ले और उन्हें अपने और उनके दुश्मन पर ग़लबा अता फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, अल्लाह के बंदों अपने रब के फज़लों को उसका शुक्र अदा करके बरकरार रखो और उसकी पैरवी करके उसकी नेमतों की हिफाजत करो, इसके ज़िक्र और दुआ से अपनी ज़बान पर रखो। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।
Cadê a